इसराइल के ईरान पर हमले के बाद ईरान ने जवाबन ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के नाम से इसराइल पर जवाबी हमला किया। इसराइल ने तेहरान पर अटैक करते हुए ईरान की मिलिट्री लीडरशिप, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और अहम तंसीबात को निशाना बनाया था। ईरान ने जवाबी हमले में इसराइल के एयर बेसिस को निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर इसराइल के अंदर मिसाइल्स गिरने और तबाही की वीडियोस भी वायरल हुई। इसराइल अपने आयरन डोम और बेहतरीन एयर डिफेंस के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ मिसाइल्स ये डिफेंस सिस्टम बाईपास करते हुए अपने निशाने पर जा लगे। इस अटैक में ईरान ने फतह 2 और कासिम बसीर जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक तल अवीव में रिहायशी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा और कई लोग मलबे तले दब गए। मीडिया पर चलने वाली फुटेजेस में एम्बुलेंस और दूसरे इदारों को रेस्क्यू मिशंस में मसरूफ दिखाया जा रहा है। आमतौर पर इसराइल कभी अपने शहर में होने वाले नुकसानात को तस्लीम नहीं करता, तो इस बार इसराइल का ये तस्लीम करना भी नया है। ईरान के मुताबिक उनका निशाना सिर्फ फौजी तंसीबात थी और शहरी इलाकों को बिल्कुल भी निशाना नहीं बनाया गया। ईरान की फौज के नुमाइंदे का कहना है कि ये रिटेलिएशन सिर्फ एक डिफेंसिव एक्ट है और इसका मकसद किसी सिविलियन को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि ज़ायनिस्ट रिजीम की वॉर मशीन को रोकना है। इस कशीदगी के दरमियान यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड पावर्स का रिएक्शन फिर वही डबल स्टैंडर्ड से भरा था। इसराइल की स्ट्राइक्स को डिफेंसिव कहा गया और ईरान के रिस्पॉन्स को एग्रेशन, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। मगरबी मुनाफकत फिर से एक्सपोज हो गई। जो मुल्क एक आज़ाद मुल्क के न्यूक्लियर प्लांट्स पर अटैक करे वो मजलूम, और जो मुल्क अपनी खुद मुख्तारी को डिफेंड करे वो जालिम। ये लॉजिक किसी आम इंसान के समझ आने वाली नहीं। इस कॉन्फ्लिक्ट ने सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरा ग्लोबल जियोपॉलिटिकल बैलेंस भी हिला दिया है। ऑयल प्राइसेस अचानक ऊपर हो गईं, स्टॉक मार्केट्स पर भी इसका असर हुआ और डिप्लोमेसी भी बुरी तरह नाकाम हो गई। इस वक्त दुनिया के डिसीजन मेकर्स को ये सोचना होगा कि क्या वो मिडिल ईस्ट को एक और बहुत बड़ी जंग की तरफ ले जा रहे हैं। ख्याल ये भी किया जा रहा है कि इसराइल ने ऐसा नहीं सोचा था कि ईरान पर अटैक करने के बाद वो खामोश हो जाएगा। उसे अंदाजा था कि जवाबी हमला होगा और जंग बढ़ेगी। शायद यही उसकी ख्वाहिश है। जवाब में ईरान का हमला शायद उनके अंदाजे से कहीं ज्यादा सख्त था, लेकिन असल बात यह है कि ये हमला आखिरी नहीं। इसराइल की तरफ से भी मजीद हमलों का खदशा है और ईरान की तरफ से भी मजीद जवाबी कार्रवाइयों का इम्कान है। इस वक्त दुनिया की ताकतवर कुव्वतों के पास बहुत ही थोड़ा टाइम है। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ ना रोका गया तो ये मजीद बढ़कर किसी बहुत बड़ी जंग में भी तब्दील हो सकता है।